अक्षय लगातार बने हुए अक्षय, तेजस्वी ये कह तो रहे हैं कि ये तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन अब तक जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ ऐसा लगा नहीं। कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की कवायद कर रही थी, कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल लड़ना चाहते थे। दिल्ली में चुनाव हुआ, यहां भी कांग्रेस उनका साथ देना चाहती थी। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की जो विचारधारा थी इसे बनाने की, वो नीतीश कुमार के जाते ही पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, न इधर का न उधर का ये वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम विरोधाभासी स्वर अब दिखाई देने लगे हैं। खास करके महाराष्ट्र में चुनाव जिस तरह से इंडिया गठबंधन हारा, उसके बाद अब विरोधी स्वर उठने लगे हैं। खास करके इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की लगातार मांग करते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में रही है कि कांग्रेस उसके साथ कम सीटों पर चुनाव लड़ सके। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो ये माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन कम से कम अब अस्तित्व में रह पाएगा, इसकी संभावना कम है। अगर कांग्रेस बहुत तरीके से अगर आगे बढ़ती है या किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है, जैसे ममता बनर्जी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तब तो स्वाभाविक तौर पर हो सकता है इंडी गठबंधन साथ रहे, अन्यथा बिखराव तय है। और खास करके जिस तरह से सुर सामने आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी साथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मंच साझा करेंगे। यूबीटी ग्रुप के जो संजय राउत हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं। कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को साथ वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था, बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली को नहीं छोड़ना चाहती, कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती, कारण उसका एक ही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस 2013 में चुनाव लड़ी, वहां पर उनकी हालात पतली हुई, केजरीवाल सरकार का गठन किया गया, सपोर्ट कांग्रेस ने किया था। बाद में सपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि 2015 में चुनाव कांग्रेस हारी बुरी तरह से, एक भी सीट नहीं आई। 2020 में चुनाव हारी कांग्रेस, एक भी सीट नहीं आई। और उसका खामियाजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बढ़ती गई। लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ अलग दिशा में जा रहा है और अलग दिशा देगा। इसके अलावा कोई विकल्प भी नजर नहीं आता है अक्षय, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो हालत दिल्ली में हो गई है, शीला दीक्षित के समय के काम को गिनाने की कोशिश और ये जो जद्दोजहद है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है। हालांकि ये दिक्कत बीजेपी के साथ भी दिल्ली में है। शिखा, आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित के कामकाज को ही लेकर के हाईलाइट भी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और उसकी कोशिश यही है कि जो शीला दीक्षित ने 15 साल काम किए उसको इनकैश किया जा सके। इसीलिए संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो शीला दीक्षित पर लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे थे और शीला दीक्षित को सत्ता गंवानी पड़ी थी। बाद में संदीप दीक्षित जब उतारा गया है, वो लगातार आक्रामक किसके खिलाफ है? बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। और उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उसमें सेंध लगाना जरूरी है। अपने वोट को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जहां पर कि चुनाव बेहतर तरीके से कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित, इसके अलावा अलका लांबा जो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बिधूड़ू वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो पार्टियों की अब कोशिश ये है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए जिससे कि उनको फायदा मिल सके। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन हालात इस बार थोड़े से अलग से दिख रहे हैं। और इसी बीच जो फ्रीबीज की जो हम जिक्र कर रहे थे, वो तमाम पार्टियां जनता के सामने रख रही हैं ताकि उनको वोट कंसोलिडेट कर सके, वो जीत हासिल कर सके। लेकिन इस बार दिल्ली का दंगल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और ये दंगल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और इसलिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी कवायद भी तेज कर रही है अक्षय। लेकिन जरा ये बताइए कि 2 टर्म जो है वो आम आदमी पार्टी ने निकाल लिया सरकार बना करके, जाहिर है एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो है वो भी होगा। क्या यही वजह है कि हर एक वर्ग को, जितने वर्ग को अरविंद केजरीवाल साथ सकते हैं, कम से कम उन्हें साधने की जो कोशिश और कवायद है इस समय अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं?
बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब लगातार 11 साल से उनकी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल है। और क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन जो मिक्स्ड है, बेसिकली उत्तराखंड के लोग भी हैं, पूर्वांचल वोटर्स हैं, बिहार और यूपी के पूर्वांचल के साइड से, राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है। और यही वजह रही है कि अब तमाम योजनाओं को, चाहे वो ग्रंथी की बात करें, पंडितों की बात करें, पुजारियों की बात करें, मौलानाओं को सैलरी देने की बात करें, इन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, वो केजरीवाल सरकार की जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो तमाम मुद्दों को गिना रही है। और बीजेपी को लगता है कि इस समय मुफीद है जब कांग्रेस लड़ रही है अच्छी फाइट और बीजेपी वहाँ चुनाव जीत सकती है। और यही वजह रही है कि तमाम जगहों से बीजेपी के नेताओं को चुनाव में लगा दिया गया है। लगभग 29 दिन चुनाव में शेष है, 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने सभी राज्यों से अपने बड़े नेताओं को यहाँ पर लगा दिया गया है। अलग अलग विधानसभा चुनाव में वो अपना जाकर के संगठन के लोगों से और लोगों के डोर टू डोर कैंपेन करने में लग गए हैं। अब साफ तौर पर है कि चुनाव इस बार का काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, बीजेपी की अपनी कोशिशें हैं, और उसके बीच में कांग्रेस चाहती है कि वो भी एक अपना अक्षय, इससे एक और बात अक्षय से समझ में आती है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े दावे किए, वो चिकित्सा को लेकर के किया, उन्होंने स्कूल को लेकर के किया, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके घोषणा पत्र का जिक्र होना शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो सरकार के किए गए काम पर नहीं है बल्कि फ्रीबीज पर है। और आने वाले समय में जो घोषणा पत्र तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जारी करेंगे, इसकी सारी की सारी चुनाव की डिपेंडेंसी सिर्फ घोषणा पत्र पर है, मैनिफेस्टो पर है। हकीकत यही है कि सभी की उम्मीदें यही है कि अगर वो जितना लोगों को लुभा सकें, उनको इन कैश, खास करके सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाल फिलहाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि चाहे हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, मध्य प्रदेश उससे पहले रहा हो, सरकारी कोशिशें करती हैं कि लोगों को कैश दिया जा सके। इसलिए लाडली बहना योजना यहाँ पर लागू की गई। यहाँ पर अब तमाम योजनाएं लागू की जा रही है कि 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपये देंगे, कोई कह रहा है कि आपको स्वास्थ्य बीमा मुफ्त देंगे, 25 लाख तक देंगे। तो कहानी साफ तौर पर है कि लोगों को अब ये लगता है, पार्टियों को लगता है कि अगर सीधा सीधा अगर कोई किसी को फायदा दे सकता है तो आप दीजिए और उसको इन कैश वोटों में किया जा सकता है। अब दिल्ली की जनता है, अब किस तरह से वो अपना भविष्य देखती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहते हैं कि बहुत दिनों तक जो ये फ्रीबीज की बातें रही हैं वो बहुत लंबे दौर तक ये चल नहीं पाता है। हालांकि अगर तत्काल रूप से देखें तो उसका फायदा मिलता है पार्टियों को और मिलता रहा है। और यही वजह रही है कि फ्रीबीज पर सभी का ध्यान है, सभी पार्टियों का ध्यान है। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जनता इस बार क्या मूड में है, और जो तमाम भ्रष्टाचार की बातें बीजेपी कर रही है उनको फायदा मिल सकता है। शीश महल का जो प्रश्न चिन्ह है वो सवाल किस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने में कामयाब हो पाती है, उसका इम्पैक्ट क्या बीजेपी को रहता है, नहीं रहता है, वो कितनी सीटें जीत पाती है, आम आदमी पार्टी में कितनी सेध कांग्रेस लगा सकती है, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग दिशा में, तो बहरहाल कौन किसका वोट काटने वाला है और किसका विजय पताका दिल्ली में लहराएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।